हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे नर्मदा जयंती की उत्पत्ति यानी नर्मदा नदी कौन नहीं जानता कैसे हुई। और उनकी जयंती जो है 25 को है, यानी कि एतवार को, रविवार को है। नर्मदा जयंती भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। ये नदी न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि पौराणिक धार्मिक रूप से भी इसका बड़ा स्थान है। हिंदू धर्म में नर्मदा को गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी मानते हैं। इसका नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है, यानी कि आनंद देने वाली। ये नदी भारत की जीवन रेखा है। ये जब आप कभी गए हो, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। लेकिन इसकी जो असली पहचान है वो पौराणिक कथाओं में छिपी है, यानी कि ये शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है। अगर आपने कथा नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है तो वही आज हम जानेंगे। नर्मदा नदी ऐसे ही माँ गंगा के बाद जैसे पुण्य पाप हम करते हैं ना, वही चीज़ें हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में नर्मदा की जो उत्पत्ति है मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री है और इसका जन्म शिव की तपस्या के दौरान हुआ। रेवा खंड में वर्णित कथा के अनुसार है कि एक बार भगवान शिव ऋक्षा पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी, यानी कि तेज थी, कि उनके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वह पसीने की बूंद एक कुंड में एकत्रित हो गई और धीरे धीरे एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। इस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया क्योंकि वह नम्र और आनंद प्रदान करने वाली है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा पूर्ण जल से भरी रहेगी और लोगों के पापों को धोएगी। तो तभी ये नर्मदा नदी, और भी कथाएं वर्णित हैं। ये कथा एक स्कंद पुराण रेवाखंड में विस्तार से वर्णित है। नर्मदा ने शिव जी से वरदान मांगा कि वह कभी सूखे नहीं और हमेशा पवित्र रहे। तो शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हारा जलधारा हमेशा अमर रहेगी। जो भी तुमसे स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कारण नर्मदा को शिवजा या शिव की पुत्री कहते हैं। मोक्षदायिनी नदी मानते हैं इनको। नर्मदा की सुंदरता इतनी मोहक थी कि देवता और असुर दोनों उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास हो गए, लेकिन नर्मदा ने विवाह करने से इनकार कर दिया और खुद को नदी के रूप में परिवर्तित कर लिया। वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी, जो अन्य नदियों से विपरीत दिशा है। इस कारण उसे रेवा कहते हैं, जिसका अर्थ है उछलती हुई। एक बार जब सोन नदी ने नर्मदा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो नर्मदा की सहोदर मानी जाती है, लेकिन नर्मदा ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर सोन पूर्व की ओर बहने लगी, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर। यह कथा नर्मदा की कुंवारी देवी के रूप को दर्शाती है, जो कभी विवाहित नहीं हुई। तो इस तरह कथा जुड़ी रहती हैं। नर्मदा नदी से जुड़ी यही कथा है कि ये पौराणिक कथा है कि एक कंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा दोनों घर के पास रहते थे, एक दूसरे के घर पास थे, और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर होते तो लगाव और बढ़ गया, एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई, लेकिन अचानक दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जूहिला आ गई। सोन पर जूहिला के प्रेम में पड़ गया और नर्मदा को यह जब पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर जो नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में। आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। अगर आप कभी नहीं गए हो या जाना चाहते हो तो परसों नर्मदा जयंती है, स्नान करें, या किसी से जब भी कोई कहीं जाता है नर्मदा नदी पे स्नान करें तो उसे जल मंगवा ले। वास्तव में ये नदी अन्य नदियों की तुलना में कुछ अलग है और अपनी पवित्रता बनाए रखे है। एक अन्य कथा के अनुसार भी जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वह पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय करे। तभी भगवान शिव के तप से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई, जो आगे चलकर नर्मदा नदी बनी। वो कहते हैं ना, जब जब पाप बढ़ता है तो कुछ या तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, ये जो आती हैं तो हमें एक सबक मिलता है कि हम उस चीज़ों को थोड़ा सीमित मात्रा में रखें। तो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं ज़रूर अपना रूप दिखा देते हैं, हमें समझना होता है बस। नर्मदा और रेवा नाम की कथा। नर्मदा को रेवा भी कहा गया है। पुराणों में वर्णन है कि नर्मदा नदी बहुत चंचल और वेगवान रूप में बहती थी। उनके प्रवाह की ध्वनि रह रह जैसे प्रतीत होती थी, इसी वजह से उनका नाम रेवा पड़ा।
कई प्राचीन ग्रंथों और स्तोत्रों में भी नर्मदा को रेवा नाम से संबोधित किया गया है। एक और प्रसिद्ध कथा है कि एक बार गंगा को अपने पवित्र होने पर अभिमान हो गया। तब भगवान शिव ने कहा कि नर्मदा का केवल दर्शन ही मनुष्य को पुण्य दे देता है, जबकि गंगा में स्नान करना पड़ता है। इस कथा से नर्मदा की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि नर्मदा दर्शनात् पुण्यम गंगा स्नानात्, अर्थात नर्मदा के दर्शन मात्र से वही पुण्य मिलता है जो गंगा स्नान से मिलता है। इस तरह नर्मदा की उत्पत्ति की कई अन्य कथाएं प्रचलित है जो विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है। एक कथा है कि ब्रह्मा जी की आंखों से दो आंसू टपके, एक से नर्मदा दूसरे से सोन नदी का जन्म हुआ। तो ये कथा सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा से नर्मदा को जोड़ती है, जहाँ आंसू करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। तो ये थी नर्मदा नदी की कथा। कैसी लगी आप सबको ज़रूर बताना।